हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम लोग सेट वाले चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। तो उससे पहले एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ, फिर एक्सरसाइज आपको करनी होगी। तो यहाँ कह रहे हैं शो दैट इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर मैंने ये बात पहले भी बताई हुई है, एक बार फिर से बता दूं कि कहीं मुझे ए इक्वल टू बी शो करना हो तो मैं कभी भी सेट में ये चीज़ डायरेक्टली शो नहीं कर सकता। अगर मुझे ए इक्वल टू बी शो करना है तो पहले मुझे ये शो करना पड़ेगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और फिर मुझे ये शो करना पड़ेगा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और जब ये दोनों चीज़ें शो हो जाएंगी तो इसका मतलब हो जाता है कि ए इज इक्वल टू बी है। और ए इज अ सबसेट ऑफ बी शो करने का तरीका ये है कि मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस टेक x बिलोंग्स टू ए, और यहाँ से मुझे शो करना पड़ेगा कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अगर मैं ये कह सकता हूँ तो फिर मेरा काम चल जाएगा। तो एक एक करके ही करते हैं। तो पहले a को b का सबसेट दिखाना है, तो मैं कहूँगा लेट अस टेक x बिलोंग्स टू a। अब इफ x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन b, बिकॉज a में है तो a यूनियन b में होगा ही। और चूंकि इन्होंने यहाँ पे दे रखा है a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब क्या हुआ कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है तो x b को भी बिलोंग करेगा। यहां से मैंने क्या शो कर दिया कि अगर x a को बिलोंग करता है तो वो b को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब a के सारे एलिमेंट्स b में हैं, इसलिए a इज अ सबसेट ऑफ b। अब लेट अस एज्यूम x belongs to b. अब if x belongs to b, then x belongs to a union b, which means x belongs to a intersection b, which means x belongs to a, यानी कि b is a subset of a, and if b is a subset of a and a is a subset of b, this means a is equal to b. सेकेंड एग्जाम्पल में कह रहे हैं लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1 0 1। तो यहाँ पर चूंकि इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 की पावर 3 सबसेट्स हो जाएंगे, बिकॉज मैंने सीखा था कि अगर n एलिमेंट्स हो किसी सेट में तो उसके 2 की पावर n सबसेट होते हैं। तो जो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट होंगे, उनमें 0 एलिमेंट वाले पहले अगर मैं चीज़ें देखूं तो ऐसा एक ही सबसेट है, नल सेट। उसके बाद एक एलिमेंट वाले सेट देखूं तो ऐसे 3 सेट हो जाएंगे, एक जिसमें -1 होगा या 0 या 1। फिर 2 एलिमेंट्स वाले फिर 3 सेट हो जाएंगे, -1 और 0 को ले लूं, 1 को ड्रॉप कर दूं, या फिर -1 और 1 को ले लूं, 0 को ड्रॉप कर दूं, या फिर 0 और 1 को ले लूं, -1 को ड्रॉप कर लूं, और 3 एलिमेंट्स वाला एक ही सेट होगा, जो कि सेट खुद अपने आप में -1 0 1 है। तो ये इस सेट के सारे सबसेट्स हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर एनी सेट ए एंड बी शो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो फिर यहाँ मुझे इक्वलिटी प्रूफ करनी है। तो जो मैंने अभी एग्जांपल बताया उसी तरीके से मैं मान लूंगा कि सपोज करो मेरे पास कोई सेट x है विच बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब अगर x पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है, इसका मतलब जो x है वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट है। अब अगर x a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो इसका मतलब x के सारे एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में है, इसका मतलब x के सारे एलिमेंट a में है, इसलिए x इज अ सबसेट ऑफ a और x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। ऐसे ही x इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ b, बिकॉज x के सारे एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में है तो x के सारे एलिमेंट b में भी होंगे, और x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अब अगर x पावर सेट ऑफ a को भी बिलोंग करता है, पावर सेट ऑफ b को बिलोंग करता है, तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। यहां से मेरा क्या निकल करके आया
कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। एक चीज हो गई। अब मुझे इसकी उल्टी चीज शो करनी होगी, तो इस बार मैं एज्यूम करूंगा, मैंने लिखा नहीं, लेट है ये पहली वाली लाइन। इस बार मैं एज्यूम करूंगा कि लेट अस टेक x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। इसका मतलब क्या हुआ, x इज अ सबसेट ऑफ a एंड x इज अ सबसेट ऑफ b। और अगर x a का भी सबसेट और b का भी सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। और अगर x a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, देन x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब जब मैंने ये शो किया कि x बिलोंगिंग टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी से ये शो किया कि x बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन b, तो यहां से क्या आया कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज अ सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो मेरी पहली लाइन थी और ये दूसरी लाइन थी, यहां से निकल कर ये आ गया कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब ये जो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें सम प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ सेट्स पे, उसका एक ये प्रॉब्लम है। इसमें कह रहे हैं मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कस्टमर्स एंड रिपोर्टेड दैट 720 कस्टमर्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड 450 कस्टमर्स लाइक प्रोडक्ट बी। What is the least number that must have liked both product? तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, तो ये सेट A है, ये सेट B है। अब हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ A यूनियन B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, मैं इंटरसेक्शन वाली चीज को इधर ले आऊं, इसकी वैल्यू NA प्लस NB के इक्वल होती है। अब A को लाइक करने वाले 720 लोग हैं, तो NA की वैल्यू 720 डाल दी, और B को लाइक करने वाले 450 कस्टमर हैं, तो NA प्लस NB की वैल्यू हो गई 720 प्लस 450, जिसको मैं ऐड करूंगा तो आ जाएगा 1170। यहां से NA इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू हो गई वो आ जाएगी 1170 माइनस नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ए यूनियन बी। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो मैं एन ए यूनियन बी को जितना बड़ा करूं उतना ही एन ए इंटरसेक्शन बी छोटा होता जाएगा, लेकिन मेरे पास जो टोटल कस्टमर है वो 1000 है। इसका मतलब एन ए यूनियन बी को मैं जितना चाहूं उतना बड़ा नहीं कर सकता हूं, 1000 से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता हूं, इसलिए इसकी वैल्यू 1170 माइनस 1000, यानी कि रादर इसकी मिनिमम वैल्यू जो जाएगी वो, तो मैं यहां पे लिख दूं मिनिमम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। फॉर सम रीजन मेरी पेन आज ये प्रॉब्लम कर रही है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। इसकी वैल्यू 170 कस्टमर्स आ जाएगी। तो यहां से लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी की वैल्यू 170 आ जाएगी। फिर ये सेम कंसेप्ट पे इन्होंने एक और प्रॉब्लम कर दिया। यहां पर कह रहे हैं कि आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 owned car A, 200 owned car B and 50 owned both A and B. Is this data correct? तो अगर मैं यहां से फिर से लिखूं तो वही वाला प्रॉपर्टी लगा लूंगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए की वैल्यू 400 है, गिवन है, एन बी की वैल्यू 200 है, गिवन है, और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 50 है, बिकॉज दोनों को लाइक करने वाले 50 लोग थे। 200 है यार, मेरी पेन नहीं चल रही आज, पता नहीं क्यों। तो यहां से 600 माइनस 50
550 आ गया एन ए यूनियन बी, पर अगर खाली 500 कार ओनर्स हैं तो एन ए यूनियन बी कैन नॉट बी इक्वल टू 550। इसका मतलब जो मेरा डेटा है वो इनकरेक्ट है। अभी लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल जो है, जब मैं पीछे आपको लास्ट एक्सरसाइज करा रहा था तो मैंने बताया था कि जो 3 वाले सेट हैं, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो 3 सेट वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो हमने थ्योरी में तो पढ़ा था लेकिन उसका कोई एग्जाम्पल नहीं किया था, ये उसके ऊपर बेस्ड है। ये कह रहे हैं कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। तो ये अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं इसका, तो यहाँ पर इस बार 2 की बजाय 3 सेट आ गए, एक फुटबॉल का, एक बास्केटबॉल का और एक क्रिकेट का। ये 3 सेट हैं जिनमें मेडल्स दिए गए। फुटबॉल में टोटल 38 मेडल्स हैं, इसका मतलब ये सारे जो सेट्स हैं इनका सम 38 है। बास्केटबॉल में ऐसे ही 15 मेडल्स हैं, क्रिकेट में 20 हैं। If these medal went to total 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, तो एक तो मुझे ये पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू 58 है क्योंकि टोटल 58 मेडल मिले। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू 3 है। जो कॉमन वाला एरिया है इसकी वैल्यू 3 है। अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, यानी कि मुझे वो नंबर बताना है जिन्हें या तो फुटबॉल बास्केटबॉल में मेडल मिला हो, क्रिकेट में ना मिला हो, या फुटबॉल क्रिकेट में मिला हो, बास्केटबॉल में ना मिला हो, या क्रिकेट बास्केटबॉल में मिला हो, फुटबॉल में ना मिला हो, और इन तीनों का सम बताना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सपोज करो ये वाला जो मेरा नंबर है ये x है, यानी कि जो वो लोग जिनको फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिला है, क्रिकेट में नहीं मिला है। ऐसे ये वाला नंबर y है, वो लोग जिनको फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिला है, बास्केटबॉल में नहीं मिला है। और ये वाला नंबर z है, वो लोग जिनको क्रिकेट और बास्केटबॉल में मेडल मिला है, फुटबॉल में नहीं मिला है। अब मुझे किसी तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। ये ध्यान देने वाली बात है, मुझे x y या z अलग अलग नहीं बताने, मुझे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। बिकॉज ये पूछ रहे हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये जो एन एफ यूनियन बी यूनियन सी होता था, इसकी वैल्यू होती थी एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी कि तीनों सेट 1 एट अ टाइम, माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसके बाद हम लोग 2 एट अ टाइम लेकर के सेट्स को उनको सब्ट्रैक्ट कर देते थे, और फिर प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर 3 एट अ टाइम लेकर के सबको ऐड कर देते थे। ये बेसिक फॉर्मूला होता था, मैंने पिछले एक्सरसाइज में कराया, मैं दोबारा से इसको डराइव नहीं कर रहा, खाली बता रहा हूं आपको। अब मैं इस चीज को देखूं तो यहां पर मेरे पास ये जो नंबर है इसकी वैल्यू तो हो गई 58, क्योंकि टोटल 58 मेडल मिले हैं। फुटबॉल में 38 मेडल मिले हैं, एनएफ की वैल्यू 38 हो गई। बास्केटबॉल में 15 मेडल मिले हैं, क्रिकेट में 20 मेडल मिले हैं, तो ये नंबर भी आ गए। अब जो एफ इंटरसेक्शन बी है इसको मैं माइनस ऑफ x प्लस 3 लिख सकता हूं। तो अगर यहां पर ध्यान से देखो तो x कौन सा नंबर है, ये वो लोग हैं जिनको फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल मिले लेकिन क्रिकेट में नहीं मिले। तो इसमें क्रिकेट वाले भी जो 3 ये लोग हैं इनको ऐड करो तो ये n f इंटरसेक्शन b आ जाएगा। ऐसे ही f इंटरसेक्शन c हो जाएगा y प्लस 3, और b इंटरसेक्शन c हो जाएगा z प्लस 3,
और फिर ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है, इसकी वैल्यू तो 3 है ही, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करके मुझे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से 58 की वैल्यू आ गई 38 प्लस 35, ये हो गया 15 प्लस 20 35, तो ये हो गया 73। 73 में से -3 करके -9 करेंगे और फिर +3 करेंगे, इसका मतलब 73 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 67 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 67 माइनस 58 9 आ गई। इस तरीके से हम ये लास्ट एग्जाम्पल फिनिश करते हैं। अब आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।